लखनऊ अपने संवाददाता नगमा शेख के पास, जिनके साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। जिस तरह किसानों की परेशानी दिखाई दे रही है, खलिहानों में, खेतों में गेहूं लगा हुआ है, उसको काटने के लिए बात की जा रही है। योगी सरकार लगातार किसानों के लिए, उनके हित के लिए उनके अकाउंट में पैसा भी डाल रही है। लॉकडाउन के समय कोई भी दिक्कत न हो किसानों को, इसके लिए पूरी सुविधा दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी मौजूद हैं। शाही जी, जिस तरह किसानों को लेकर प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कटाई भी फसल की चालू होने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे? टोकन का सिस्टम भी रखने की बात हो रही, सोशल डिस्टेंसिंग का भी इसमें ख्याल रखना है, तो किस तरह इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए किसानों के लिए के हित में काम करेगी कृषि मंत्रालय? देखिए, किसानों के लिए 28 तारीख के बाद से ही हम लोगों ने धीरे धीरे उनको सुविधाएं देना शुरू कर दिया और हम लोगों ने इस बात का निर्णय किया था। योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें इस बात को निर्णय किया गया था कि जो खेती बाड़ी से संबंधित आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की छूट किसान भाइयों को दी गई, जिसके अंतर्गत फसल की कटाई के लिए कंबाइन और हार्वेस्टर को चलाए जाने की अनुमति देने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी उसकी कटाई की दृष्टि से जो है मजदूर और किसान अपने खेतों को काट सकें, उसके लिए समय समय पर हम लोगों ने शासनादेश देकर जारी करके और उसको सरल बनाया है। और अब प्रदेश में जोरों से कटाई का काम चल रहा है। कहीं पर भी किसान को इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है जिससे कि कटाई में कोई बाधा आए। प्रदेश के भीतर तिलहन की कटाई लगभग 99% हो चुकी है और दलहन की भी कटाई में 98% से ज़्यादा रकबे की कटाई हो चुकी है। साथ में हम इस मौसम में जो गन्ने की बुआई होती है उसके दृष्टि से जो है वो फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड्स की दुकानों को भी हम लोगों ने खोले रखा है। जो जायद और खरीफ मौसम में जो बीज लगेंगे उसके लिए बीज प्रोसेसिंग का भी काम शुरू कर दिया गया है और बीज की दुकानें भी खोल दी गई हैं। किसानों के लिए जो उनके कृषि यंत्र होते हैं, खासतौर पर ट्रैक्टर है, कंबाइन है, हार्वेस्टर है, रीपर है, तो इनके लिए जो स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है उसकी दुकानें भी एक निर्धारित समय के आधार पर जिला प्रशासन ने खोलने की व्यवस्था कर दी है और ट्रैक्टर के सर्विसिंग आदि के भी जो वर्कशॉप होते हैं उनको भी यथासमय खोल दिया गया है। तो इस प्रकार से जो किसानों के सामने जो कठिनाइयाँ थी उनका पूरा का पूरा समाधान 4 अप्रैल से निकालने की पूरी व्यवस्था कर दी गई और उसके बाद से किसान को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। तेजी से प्रदेश में कटाई मड़ाई का काम हो रहा है। हमारी 100 से ज़्यादा गन्ना चीनी मिलें चल रही हैं जहाँ पर गन्ने की आपूर्ति हो रही है और उनकी गन्ने की पेराई भी की जा रही है। क्रशर और ये खांडसारी चलाने वालों को भी हम लोगों ने 4 तारीख के पहले ही इजाज़त दे दिया था कि वो अपने क्रशर और खांडसारी को, जहाँ पर गुड़ बनाए जाने का काम होता है, वो ही उसको चला सकेंगे और उस पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं होगा। प्रदेश के भीतर तिलहन और राइस मिलें और आटा मिलों को चालू करने के भी आदेश दे दिए गए जिससे कि लोगों को खाने पीने की सामान है उनको उपलब्ध हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में प्रातःकाल के समय में निर्धारित जिला प्रशासन ने स्थानीय सुविधा के अनुसार से उनको कुछ बाजारों को कुछ घंटों के लिए खोलते हैं जिससे कि किसानों को सामान उपलब्ध हो जाते हैं, या जो साग सब्जियां और फल आदि उनके यहाँ पैदा होता है वो बाजारों तक पहुँचा करके मंडी तक पहुँचाने का वो काम करने की उनको छूट भी दे दी जाती है। खेती कार्य के लिए एक जिले से दूसरे जिले जाना है तो उसके लिए भी अनुमति के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। मंत्री जी, एक बात कही गई थी सोशल डिस्टेंसिंग की, तो इन सारी चीजों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, तो उसको कैसे फॉलो करने की बात करेंगे? ये उस शासनादेश में ही हम लोगों ने इस बात को कहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना है। अपने सिर और मुंह को जो है वो तौलिए या गमछे से ढक करके रखना है या आपको मास्क लगाई जानी है। खेती का काम करते रहते हुए भी आपको समय समय पर अपने हाथ की साफ सफाई भी साबुन से की जानी है और इस तरीके से आप अपने को बचा करके रखें। आप अपने को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने गांव वालों को बचाएं, उसी से जो है वो हमारा
प्रदेश के लोग का भी जीवन बचेगा और उसी से देश के लोगों का भी जीवन बचेगा। तो इस तरीके से ये व्यवस्था किया गया है कि किसी तरीके की कठिनाई ना हो और बराबर किसानों को हम लोग भी जब कभी बोल रहे हैं या अखबारों में आ रहे हैं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग यानी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग समझिए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी बराबर बनी रहे, इसके लिए आग्रह किया जा रहा है। और खेत की कटाई करते समय भी ये कहा गया है कि पर्याप्त दूरी बना करके 1.5-2 मीटर की दूरी बना करके वो अपने काम को करें। ट्रैक्टर और किसी यंत्रों को चलाने के उपरांत जो है उनको भी वो सैनिटाइज करें और अपने को भी सैनिटाइज करें। तो ये किसान को जागरूक भी किया गया है। इसके लिए पर्चे भी बांटे गए हैं, उनको पर्चे भी दिए जा रहे हैं कृषि विभाग की ओर से कि वो इस बात की सावधानी बरतें। बिल्कुल। टोकन की बात की जा रही थी कि टोकन सिस्टम शुरू होगा, खलिहानों से जो अनाज है, जो गेहूं है वो लिया जाएगा, उसके साथ किसानों के घरों से भी उठाया जाएगा। तो सरकार ने जो आदेश दिया था ये कब तक जमीनी स्तर पर दिखाई देगा? देखिए, क्रय केंद्रों को चलाए जाने का निर्धारण लगभग 5000 क्रय केंद्र चलाने का हम लोगों ने निर्णय किया था गेहूं के क्रय केंद्रों को, और 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदे जाने का निर्णय हुआ था। कल एक समिति की बैठक थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई थी, उसके अनुसार 5500 क्रय केंद्र हम चलाएंगे, इसका हम लोगों ने निर्णय किया है। आज कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ क्रय केंद्र और बढ़ाने के निर्णय हुए, जिसको संबंधित 10 हमारी एजेंसियां कुछ संख्या में उसको बढ़ाएंगे। विशेष रूप से जो कोऑपरेटिव की साधन सहकारी समितियां हैं वहां पर ज्यादा क्रय केंद्र चलाए जाने की बात हुई है, और ऑनलाइन उसकी बुकिंग जो है वो खाद्य रसद विभाग करा रहा है, और ये उनको टोकन भी दिए जाने की व्यवस्था है कि कम एक साथ सभी लोग न लेकर के आएं, तो उनके लिए वह गेहूं आदि के लाने का एक दिन निर्धारित होगा, तारीख उसकी निर्धारित होगी, उन तारीखों को ला सकेंगे। मंगलवार और शुक्रवार को सीमांत और लघु किसानों के लिए विशेष छूट दी गई है कि उनके उस दिन तौल होंगे। और अभी तक तो हम लोगों ने ये बात विचार किया था कि 15 अप्रैल से हम अपने क्रय केंद्रों को शुरू करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों की समस्या के समाधान के बारे में अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने इस बात को भी उल्लेख किया है, और ये कहा है कि कल हम विस्तृत गाइडलाइंस इस पूरे बारे में आएंगी, तो उस गाइडलाइंस का भी इंतजार है। उसके आने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने के द्वारा जो निर्णय किए जाएंगे उसका उसी प्रकार से अनुपालन होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संदेश को 100% उसको क्रियान्वयन करेगी और लॉकडाउन को बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा के साथ उसका प्रयास कोशिश करेगी और उसका क्रियान्वयन करेगी। हम आपके माध्यम से किसान भाइयों से भी और देशवासियों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री जी पहली बार के संबोधन में कहा था कि जान है तो जहान है, तो सबसे जरूरी है कि हम अपनी जान की रक्षा करें। आज इस वैश्विक महामारी से सारी दुनिया जो है परेशान है। दुनिया के तमाम विकसित देश अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान और ये इटली और स्पेन जैसे देश जो है आज त्राहिमाम कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक और ये भी दुनिया के भी वैज्ञानिकों के द्वारा और अपने भी देश के वैज्ञानिकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस कोरोना वायरस को खत्म किए जाने का कोई जो है वो अभी दवा उपलब्ध नहीं है, ना इस बीमारी को ठीक करने का है। एकमात्र उसका रास्ता ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को एक दूसरे से अपनी दूरियां बना करके रखें। तो उसका यदि हम अनुपालन करते हैं तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और अपने देश का भला भी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को दोहराया है कि कोरोना हारेगा और अब देश जीतेगा। तो देश को यदि जीतना है तो प्रधानमंत्री जी के उस संदेश का हमको अनुपालन करना है। और मैं सभी किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से हम अपने को साफ सुथरा और सैनिटाइज करके रखें, तो उस तरीके से और कैसे हम अपने सिर को मुंह को ढक करके रखें, उस तरीके से हमको कदम भी उठाने होंगे। बिल्कुल। मंत्री जी, एक सवाल और कि 15 तारीख से सभी को विधानसभा में बैठना था, जितने भी मंत्री हैं उनको अपने विभागीय काम करने थे। अब आगे का क्या निर्देश दिया गया है? कल तक तो यह निर्देश था कि हम 15 तारीख से अपने कार्यालयों को बैठें। अब इसके बारे में आज कोई अद्यतन अभी निर्देश नहीं जारी हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में इस बात को कहा है कि कल एक विस्तृत निर्देश भारत सरकार जारी करेगी, तो उस निर्देश की भी प्रतीक्षा
है और उस तदनुसार ही माननीय मुख्यमंत्री जी कोई प्रदेश में निर्णय करेंगे। अभी तक तो यही है कि 15 तारीख को कार्यालय मंत्रीगण बैठेंगे और विशेष सचिव स्तर तक के लोगों को बैठने की बात कही गई है कि जो आवश्यक कर्मचारी होंगे उनको न्यूनतम संख्या में बुलाया जाएगा, जिससे कि थोड़े कामकाज शुरू हो सके। लेकिन विस्तृत अभी इस बारे में अंतिम निर्णय कल तक आपको प्रतीक्षा करना होगा। बिल्कुल दिशा, तो यहाँ पर आपने सुना कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। लगातार मंत्री भी सुप्रता शाही जी ने भी यही कहा किसानों से कि वो अपने आप को डिस्टेंस बना के रखे, साफ सुथरा रखे, ताकि कोरोना की जो महामारी है उससे बचा जा सके और साथ ही किसानों को किसी भी चीज की कोई दिक्कत ना हो।